करते हैं सबसे पहले द वर्ड इज सूट। सूट का मतलब क्या होता है, लिखा गया है एक्शन इन लॉ कोर्ट। आपने कोई केस आपको जो है वो कोर्ट में ले गए, ठीक है, कोई मुद्दा आप अपना कोर्ट में ले गए, वही आपका सूट कहलाया जाता है। बेसिकली अगर थोड़ा और फॉर्मल तरीके से बोला जाए तो वो लॉ सूट हो जाएगा। और एक सूट वो भी होता है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों पहन रहे होते हैं, लड़कियों का अलग तरीके का सूट होता है, लड़कों का अलग तरीके का सूट होता है, तो उसको भी हम लोग सूट ही कह रहे होते हैं। द स्पेलिंग इज आल्सो सेम। आगे लिखा गया है सूट। अब ये भी द प्रोनाउंसिएशन इज सेम हियर एज वेल, ये भी सूट ही होता है। और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, ये कालिक होती है। जैसे कि मोमबत्ती जलाएंगे हम लोग और मोमबत्ती के अगर ऐसे यहाँ पे कोई पेपर या कुछ ऐसे हाथ वगैरह भी रख लेंगे तो यहाँ से काला काला हो जाएगा, हाथ तो जलेगा वैसे, बट अगर कुछ भी रखेंगे तो वो यहाँ से काला काला हो जाएगा, तो वो जो कालिक जम गई है वही आपका सूट कहलाया जाता है। गॉट इट एवरीवन? आगे लिखा गया है इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सूट नहीं होता, द वर्ड इज स्वीट। द वर्ड इज स्वीट। और इसका मतलब क्या होता है, एक फैंसी बड़ा सुंदर सा कमरा जो होता है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है, और फुल ऑफ ब्यूटीफुल फर्नीचर एंड ऑल दैट, उसके लिए आप लोग स्वीट वर्ड का यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत अंतर है बट याद रखिएगा। आगे पहुंचते हैं। आगे लिखा गया है स्ट्रेट। स्ट्रेट इज स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, कोई कर्व नहीं, कोई झुकना नहीं किसी भी तरफ को, बिल्कुल सीधा जो होता है वो आपका स्ट्रेट होता है। एक और स्ट्रेट होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पार्क स्ट्रेट कहां है, ये हमारा इंडिया है, ये क्या है लेकिन ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। मैं पाकिस्तान बोलने वाली थी इसको भी, अभी पूरी ज्योग्राफी को बिल्कुल मैं तहस नहस करने वाली थी सॉरी गाइस। तो यहाँ पर जो ये नैरो रास्ता है, ठीक है, वाटरवे है जो कि दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है आपस में, ठीक है, इसे हम लोग ये वाला स्ट्रेट कहते हैं। यानी कि स्ट्रेट इज बेसिकली दैट नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से कनेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर जिसपे हम राम सेतु बना था ना, ठीक है, वैसे करके याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो वो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला श्रीलंका और इंडिया का जो लोएस्ट मोस्ट पार्ट है, ठीक है, उसके बीच का जो ये पानी वाला रास्ता है उसको आप स्ट्रेट कहते हैं। तो वो जो पानी वाला रास्ता है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, आप उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग। आगे लिखा गया है साइट। साइट इज विजन, जो देखने की बात कर रहे हैं हम लोग। साइट क्या होता है, देखने की बात कर रहे हैं, जैसे कि एबिलिटी टू सी। आई साइट खराब हो गई है, मेरी आई साइट कम हो गई है, वैसे कहना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो साइट इज टॉकिंग अबाउट द विजन, द व्यू थिंग। आगे लिखा गया है साइट, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। आप कहां पर है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं, तो ये वो साइट है जहां पर कुछ काम हो रहा है। एक और साइट होता है, एक और साइट क्या होता है, आई हैव टू साइट मंत्रास, मैं आई हैव टू चैंट, जैसे बोलते हैं ना कि मंत्रास की चैंटिंग करनी है, वैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि द गुरु वाज साइटिंग मंत्रास, तो इसका मतलब क्या कि भाई कोई भी बात जो वो हमें बता रहे थे, सिखा रहे थे, कोई बात कहना, समझाना, बताना, वही आपका साइट कहलाया जाता है। डिफरेंस है स्पेलिंग में भी, प्रोनाउंसिएशन एक दो का सेम है बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा गया है टेम्पर। ये टेम्पर क्या होता है भाई, बट टेम्पर में आ गया, गुस्सा आ गया भैया, ऐसा ठीक है, मेरा टेम्पर बढ़ गया, गुस्सा आ गया मुझे, तो फिर क्या हो गया, ठीक है। तो वो गुस्सा वाला जो होता है वो टेम्पर होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, दिस इज TEMPER, राइट जी। अगला यहाँ पर लिखा गया है टेम्पर। टेम्पर एक तरीके से मान लीजिए अब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आप दो तीन लोग आपस में अपना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आके वहां पर कोई इरेलेवेंट बात कर दूं, या फिर मैं आके आपको कुछ बहुत ही स्टूपिड सी चीज दिखा दूं कि देखो ये देखो ये कितना प्यारा है, ये आप उधर बहुत ही सीरियस गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, उधर मैंने आकर आपको क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। उस सेंस में भी आप लोग टेम्पर को यूज करते हैं, याद रखना। आगे देखो, आगे लिखा गया है वाइल। दोनों ही वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाइल है। जो ऊपर वाला VILE है, इसका जो मतलब होता है वो होता है समथिंग व्हिच इज वेरी अनप्लीजेंट, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही खराब है, बहुत ही बदसूरत या बेकार है, ठीक है, राइट। उस सेंस में भी आप इसको यूज करते हैं। अबेसमल कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका अगर इसको पर्सन के लिए अगर आप कभी यूज कर रहे हैं, देखो अगर आप इसको किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, कोई थिंग बता रहे हैं, कोई सामान है, जैसे मान लीजिए, तो मैंने कहा ये बहुत ही खराब है, दिस इज वेरी अनप्लीजेंट, राइट, दिस आइसक्रीम इज बहुत ही खराब है ये, तो ठीक है, तो ये तो आप उस सेंस में तो आप इसको अनप्लीजेंट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खराब है, तो अभी आपके साथ खड़े होकर ये कह रहे थे कि हाँ आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, और अभी वहां जाकर कह रहे हैं कि आपसे बुरा तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये क्या मतलब है, इस आदमी को सेंस है कि नहीं है, तो ये वो उस सेंस में अगर बात करेंगे तो ये इमोरल हो जाएगा। जो WILE वाइल है, इसका मतलब होता है चालाकी, चतुराई, चतुराई से किसी को ठग देना, चतुराई से किसी को बेवकूफ बना देना, तो वो आपका वाइल कहलाता है, व्हिच इज WILE। आगे पहुंचते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विथर। विथर के साथ जो हमारा प्रपोजिशन आता है वो आता है अवे, विथर अवे। इसका मतलब होता है डिसअपीयर हो जाना, यानी कि एक समय के बाद किसी चीज का गायब हो जाना, उड़ जाना, जैसे कहते हैं हम लोग के जैसे मान लो, जैसे मैंने कल भी शायद एग्जांपल दिया कि पेट्रोल रखा था और वो धीरे धीरे पता नहीं कहां चला गया, उड़ गया। तो उस सेंस में कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके कपड़ों पर कोई स्टेन लग गया, कोई दाग धब्बा लग गया कोई, ठीक है, आपने उसको वॉश किया, एक बार में नहीं निकला, फिर धीरे धीरे आपने उसको बार बार वॉश किया तो वो निकल गया, तो उसके लिए फेड के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, विथर अवे आप कहते हैं, याद रखना। आगे लिखा गया है, ये भी विथर ही है। इसका मतलब क्या होता है, वेयर, मतलब इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं प्लेस के सेंस में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा विथर टू, यानी कि एट विच प्लेस, राइट, उस सेंस में आप इसको यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? सो WHITHER अगर होगा तो इसका मतलब प्लेस से होगा, जगह से होगा, याद रखिएगा। आगे एक और है, ये कुछ इसके जैसा ही है। ये क्या है बच्चों, वेदर। वेदर सब समझते हैं, मौसम की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आज कल का मौसम जो है वो कल बारिश भी हुई तो इट वाज रेनी डे, ठीक है, आज थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है तो ये वेदर है। वैसे चल कौन सा मौसम रहा है, वैसे कौन सा मौसम चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, जरा बताना तो मुझे, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है। जैसे कि आज का मौसम, आज बारिश हो रही है, धूप हो रही है, हवा चल रही है, क्लाउडी हो रहा है, तो ये तो वेदर है। बट अगर मैं मौसम पूछूं आपसे कि कौन सा मौसम चल रहा है, तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, इट्स मंथ ऑफ मे, राइट, तो वो क्लाइमेट होता है। ऐसे करके याद रखना, ये आजकल के लिए होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय के लिए होता है, ठीक है जी। आगे वेदर, ये वेदर जो होता है वो वेदर दिस और दैट के सेंस में यूज होता है, जो कि हमारा एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है जी। सो वेदर और को हम लोग पेयर के सेंस में यूज करते हैं कि ये या फिर ये, तो वेदर दिस और दैट, उस सेंस में जब कभी हमें यूज करना होता है तो हम वेदर और कहते हैं। देयर इज दिस डिफरेंस इन स्पेलिंग, हर जगह स्पेलिंग में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है, राइट। स्पेलिंग देख लेंगे प्लीज सारे बच्चे।
आगे पहुंचते हैं। आगे लिखा गया है प्रे। भाई प्रे करना सारे बच्चे जानते हैं, पूजा प्रार्थना करना, अर्चना करना, पूजा करना, ये क्या है हमारा प्रे है, ठीक है जी। एक ऐसा ही और शब्द होता है प्रे। अब ये क्या है, ये शिकार है, ठीक है जी, राइट। ये क्या है, ये शिकार है, जो विक्टिम है एक तरीके से, या फिर जो जिसको हंट किया जाना है, वो आपका PREY होता है, प्रे होता है। दोनों शब्दों में अंतर है, स्पेलिंग में भी अंतर है, दोनों प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? आगे पहुंच जाते हैं इसी बात पर। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मैंने इकट्ठे एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग थोड़ा इस चीज को, इस डिफरेंस को आप समझ पाए। नोटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस जो बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है, समथिंग विच इज रिमार्केबल, कि वाह यार क्या परफॉर्मेंस था, कि लोगों की तालियां रुक ही नहीं पा रही हैं। That is what notable is, that is what remarkable is, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस हुई होगी तभी तो लोगों की तालियां बज रही होंगी, वरना ऐसे थोड़ी ना बजती। और भाई वो देखने लायक चीज थी तो इसलिए तो लोगों ने देखा होगा, तभी तो तालियां बजा रहे होंगे। तो समथिंग विच इज रिमार्केबल इज नोटेबल, ठीक है जी। अगला वर्ड लिखा गया है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब बदनाम, हिंदी में समझिएगा। भाई कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी गलत आदतों या अपनी गलत हरकतों की वजह से किसी भी जगह में जिसका नाम बहुत प्रचलित है कि ये तो गुंडा मवाली है, ठीक है, राइट, ये तो बहुत ही बदतमीज आदमी है, और सब जानते हैं इस चीज को कि भाई इनके मुंह मत लगना, तो वो थोड़ी नेगेटिव इमेज जब आपकी है, मतलब आपके बुरे कामों की वजह से जब सब जगह नाम हो गया है आपका, और इसे हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप इसे बदनाम कह रहे होते हैं। जब अपनी बुरी हरकतों की वजह से जब आप बदनाम हो जाते हैं तो आप नोटोरियस हो जाते हैं। दिस इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ फेमस। अगेन अगला वर्ड इज फेमस। फेमस इज वेल नोन, ठीक है। अब यहाँ पर वेल नोन का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो जिसको सब जानते हैं, सब जानते हैं जिसको, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसका आप कहीं पर भी नाम लेते हो अच्छा हाँ मैं तो जानता हूँ इनको, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देयर इज दिस अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस इन फेमस एंड एमिनेंट। द डिफरेंस इज Here the person is very popular, सब जान रहे होते हैं इस आदमी को, ये सबको पता होता है उनका, वो उसको जानते हैं, अरे हाँ बिल्कुल जानते हैं, बहुत बड़ी तरीके से जानते हैं, वो तो वैसे है वैसे, ये है वो है, ठीक है, राइट। लेकिन जो एमिनेंट होता है इज द पर्सन जिसको सब जानते तो है, वो फेमस तो है, प्लस लोग बड़े आदर से उनका नाम ले रहे होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा एमिनेंट कहलाया जाता है। डू यू गेट द डिफरेंस? नोटेबल वेरी रिमार्केबल और समथिंग विच इज माइंड ब्लोइंग। नोटोरियस बिल्कुल बदनाम, फेमस वेल नोन अच्छे तरीके से, ठीक है। एमिनेंट इज फेमस प्लस रेस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है जी, राइट। प्रोमिनेंट का मतलब तो होता है बिल्कुल एकदम प्रोमिनेंट है, मतलब ये चीज बहुत ही स्पष्ट और एकदम इसका एक इंटेंस कहना चाहिए मुझे, इंपैक्ट है किसी भी चीज पे, उस सेंस में आप लोग प्रोमिनेंट को यूज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। आगे पहुंचे, आगे लिखा गया है ऑर्डिनेंस। बच्चे ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जैसे लॉ कोई होता है, कोई ऑर्डर किसी ने क्या कोर्ट देता है ऑर्डर, ठीक है जी। सो जो ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है, उस ऑर्डर को आप ऑर्डिनेंस कह सकते हैं। इसके लिए एक और शब्द आपको कई बार, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आपको कई बार ये वहां पर भी देखने को मिलेगा, डिक्री का मतलब भी ऑर्डर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। और ये आपके फिलर्स में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ के चलना इसको। एक और शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मीनिंग उसका बिल्कुल अलग है। द वर्ड इज ऑर्डिनेंस। इसमें आई नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें आई नहीं है। ये क्या मतलब है इस चीज का, मैं समझाती हूँ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है बेसिकली, आप इसको आर्टिलरी कह सकते हैं, मतलब मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन्स, या फिर आप इसको सिंपल तरीके से समझें, मिलिट्री के हथियार, बस इतना समझ लीजिएगा, जिसमें आपका कैनन मतलब तोप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आपके हर तरह की जो भी गन्स हैं सब कुछ जो इसमें आ जाता है वो आपका ऑर्डिनेंस कहलाया जाता है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी होती है, ठीक है। मैं आ रही होती हूँ रास्ते में तो मुझे मेरठ में दिखती है कैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो मैं वहां से रिलेट कर लिया था मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ खास आने वाला है। सारे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है बट मीनिंग में बहुत अंतर है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैलेट। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज पैलेट। और ये क्या होता है, अपनी जीभ को ऐसे ऊपर टच करो, ऊपर ऐसे करके टच करो अपनी जीभ को सारे के सारे। तो ये जो टच किया आपने ऊपर, जीभ के ऊपर वाला पार्ट, जो माउथ के ऊपर वाला पार्ट जो आपने टच किया, दिस इज व्हाट पैलेट इज, ठीक है जी। इसे आप क्या कहते हैं, आप इसे पैलेट कह रहे होते हैं, जीभ निकालनी नहीं है दीपाली, ठीक है। द रूफ ऑफ द माउथ और द सेंस ऑफ टेस्ट, बेसिकली जब आप ऊपर से टच करते हैं ना, तो उस सेंस में आप लोग यूज करते हैं पैलेट को। अगला वर्ड भी इसी के जैसा है, द वर्ड इज पैलेट। अब ये क्या है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बना रहे हैं, राइट, और उनके पास एक ऐसी पैलेट होती है। एक लड़कियां, कहाँ है सारी लड़कियां मेरी, मेकअप वाली भी तो पैलेट होती है ना, जिसमें हमारे अलग अलग ब्लश के अलग अलग शेड्स होते हैं, हमारे आई शेडोज के अलग अलग शेड्स होते हैं, ठीक है, और 50 तरह के अलग अलग शेड्स होते हैं, तो उसको भी हम पैलेट ही कह रहे होते हैं। तो पैलेट इज बेसिकली, बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए, तो जैसे जब आप ड्राइंग करते थे, आपने भी कई बार करी होगी अपने स्कूल डेज में तो फॉर श्योर, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि जिसमें आप कलर अपने मिक्स कर रहे होते हैं ना, वो प्लेट होती है जिसमें सारे आप कलर्स मिक्स कर रहे होते हैं, उसको आप लोग थोड़े अच्छे तरीके से अगर कहना चाहें तो उसे प्लेट ना कहकर आप उसे पैलेट कह लीजिएगा, बट स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। द आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, जो प्लेट होती है वो एकदम ऐसे फ्लैट भी होती है, तो कई बार प्लेट जैसी भी होती है, तो वो आपका पैलेट होता है, ठीक है जी, राइट। और ये जो है, ये वाला जो पैलेट है, ये है। ऐसा मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे भाई के पास एक गन थी जिसमें इस तरह की येलो कलर की गोलियां वो डाल के और ऐसे कभी कभी मुझे मार दिया करता था, बहुत जोर से लगती थी, चोट लग जाती थी उससे बकायदा, है ना। तो ये इनको भी आप लोग क्या कहते हैं, आप इनको भी पैलेट कह रहे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, आप लोग देख लेना, मीनिंग जो है वो सबके अलग अलग है, प्लस स्पेलिंग भी डिफरेंट है सबकी, तो वो भी याद रखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। आगे पहुंचते हैं, आगे लिखा गया है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है आपकी तबीयत खराब है, आपको शुगर नहीं खाना,
नहीं ऐसे नहीं, दोबारा बताते हैं। आपकी तबीयत खराब है, आपको ये चीज खानी है, आपको ये भी खाना है, आपको ये भी खाना है, आपको ये भी खाना है, ठीक है, और अपनी दवाइयां टाइम से लेनी है। वो प्रिस्क्राइब होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि ये दवाई ले लीजिएगा। एक होता है प्रोस्क्राइब, जिसका मतलब होता है परहेज करना, यानी कि जहां पर डॉक्टर मना कर देते हैं, मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे आप, चावल नहीं खाएंगे कल परसों, दही नहीं खाएंगे आप, तो ये क्या है, ये डॉक्टर ने मना कर दिया, परहेज करने के लिए कह दिया। तो परहेज करना इज बेसिकली प्रोस्क्राइब। और जब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब की, तो यहां पर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये वाली चीज खा लीजिएगा प्लीज, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में डिफरेंस होता है, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है पोर। पोर इज दैट स्मॉल होल, ठीक है, किसी भी चीज में एक छोटा सा जो होल हो जाता है वो आपका पोर होता है। जैसे हमारे सॉइल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर उसमें पानी डालोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा पोर होता है। एक होता है चाय का कप है आपके पास और आपके पास केटल है और आप कह रहे हैं कि चलो पोर सम, ये तो कह रहे हैं फेस पोर। हाँ, फेस में ही पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, वो अच्छी स्किन की निशानी नहीं होती है, ठीक है। पोर एक चाय के कप में क्या डालना, मतलब चाय के कप में चाय ऐसे पोर करना, ऐसे डालना चाय के कप में, वो आपका पोर कहलाया जाता है। समझ आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस यहाँ से यानी कि हमारे इडियम्स शुरू हो चुके हैं। और बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, क्या कि फूलों का, गुलाबों का बेड नहीं जी। अगर गुलाबों का बेड होगा तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ जी, सो एन ईजी और कंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं खुद को, चिंता ही कोई नहीं, मजा ही आ रखा है बिल्कुल। दैट इज व्हाट बेड ऑफ रोजेस इज। बैंडी वर्ड्स, व्हेन यू बैंडी वर्ड्स विद समबडी यू आर्ग्यू, आपकी बहस हो गई है उनसे, ठीक है जी। आगे देखें, आगे लिखा गया एज फिट एज अ फिडल। तो एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है, वो देखा है आपने, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने देखा होगा, नारायण नारायण। तो वो जो वो एक तारा लिए रहते हैं उसमें एक ही तार होता है, ठीक है जी, राइट, और बिल्कुल एकदम फिट, एकदम कसा हुआ होता है। अगर वही तार अगर कसा हुआ ना हो तो क्या उसको नारद जी बजा पाते? नहीं ना, वो तो खराब हो जाता, फिर वो बजा ही नहीं पाते उसको। तो वही बिल्कुल तार जब तक उनका फिट रहेगा तब तक क्या होगा, ही विल बी फिट एज, आई मीन द थिंग विल बी फिट एज फिट एज फिडल। सॉरी, तो वो हो गया तो एकदम ऐसे वर्ड सारे खिचड़ी बन गई सबकी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी के लिए आप लोग यूज करते हैं एज फिट एज फिडल, ठीक है जी। आगे देखो, आगे लिखा गया ब्रिंग टू लाइट। व्हेन यू ब्रिंग समथिंग टू लाइट मतलब आप लोगों को एक्नॉलेज करा देते हैं उसके बारे में, लोगों को बता देते हैं उनके बारे में, टू डिस्क्लोज और सिंपली टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। आगे लिखा गया है डच करेज। डच करेज इज बेसिकली नॉट द रियल करेज। डच करेज में क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, और आपने देखा भी होगा अपने आसपास या मूवीज में तो फॉर श्योर देखा होगा, जहां पर एल्कोहल कंजम्पशन के बाद लोगों के अंदर पता नहीं कहां से करेज आता है, तेरा भाई देख लेगा, सब कुछ देख लेगा तेरा भाई। तो फिर जब तेरे भाई को थोड़ा होश आता है तो फिर कहते हैं यार गलती हो गई भाई, माफ कर दो यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दिस इज व्हाट डच करेज इज। आगे लिखा गया होल्ड द फोर्ट। व्हेन यू होल्ड द फोर्ट, ये थोड़ा सा ऐसा शब्द है जो थोड़ी ऐसा इडियम है जो ग्रेविटी बताता है, थोड़ी इंटेंसनेस बताता है। टू स्टैंड फर्म यू नो ऑन वंस पोजीशन, मतलब बिल्कुल जो बात आपने कह दी आप उस पर अडिग हैं, आप जरा से भी टस से मस नहीं हुए, वो आपका होता है होल्ड द फोर्ट। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया कीप एट एन आर्म्स लेंथ। दूर रहो भाई, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। दैट इज व्हाट यू नो टू कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ इज, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, थोड़ी दूरी बना के रखना। आगे कीप एन आई ऑन समथिंग और समवन मतलब थोड़ा सा वॉचफुल रहना, थोड़ा निगाह रखना कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा, नजर रखें आपके ऊपर, ठीक है, जो कर रहे हो सब पता है हमें, ठीक है। स्पेशली बॉयज के लिए कही जाती है बात, लड़कियों के लिए तो नहीं कही जाती, बट हाँ लड़कों के लिए जरूरी बात कही जाती है। तो व्हेन दे से दिस कि नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर अच्छे से, पता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो वही आपका होता है कीप एन आई ऑन। I'm keeping my eye on you, ठीक है, मतलब मैं देख रही हूँ, मैं नजर रख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब पता है मुझे। Exceed sounds like agreed, ठीक है, तो agree कर जाना किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज से, अपना अप्रूवल बताना, सहमति बताना exceed होता है। अगला वर्ड लिखा गया है acquisitive, मतलब acquire it, मतलब किसी भी चीज को greedily हत्या लेना या अपना बना लेना, acquisitive कहलाया जाता है। Adamant, Adam, damn it, please stop thinking like this, stubborn person है, अपनी बात को बदल ही नहीं रहा, अपने दिमाग को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। Adhere का मतलब stick to this, मतलब follow this particular thing, adhere, यहाँ ऐड करो, बताया है ना यहाँ करो, ऐसे, ठीक है। आगे देखो लिखा गया add-on का मतलब होता है सजा देना किसी भी चीज को, add ornaments to something, और वो डेकोरेटेड दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, ठीक है, मतलब डेकोरेटेड दिखाई देगा। एडवोकेट, आई वोट फॉर हिम, आई सपोर्ट हिम। आगे लिखा गया एस्थेटिक। एथलेटिक की बॉडी देखो परफेक्ट होती है बिल्कुल, और वो खूबसूरत होती है, ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन होती है खूबसूरती की, तो वो आपका एस्थेटिक होता है, ठीक है। अघास्ट, सामने भूत हो तो क्या होगा, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अघास्ट होता है। एक्मे, लैक्मे से सारे एक्ने छुपा के हमारी ब्यूटी जो है वो एकदम बेस्ट होगी, चरम होगी, एकदम चरम सीमा पर होगी हमारी ब्यूटी, एकदम खूबसूरत हम दिखेंगे। दैट इज व्हाट एक्मे इज, मतलब द टॉप मोस्ट पॉइंट और द पिनेकल। और एसिडुलस मतलब कोई व्यक्ति जो कड़वा है, बिल्कुल एकदम करेले जैसा कड़वा है, ठीक है, कड़वी बातें बोलता है, रूड है, बिहेवियर भी खराब है, बड़ा हार्श बिहेवियर है, ऐसे पर्सन के लिए आप इस एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। आगे पहुंचे, आगे लिखा गया है कम ट्रू, मतलब सही सच साबित हो जाना। डबल डीलिंग मतलब धोखा वोखा देना, थोड़ा ऐसे चीटिंग करना, ठीक है। और किक ऑफ मतलब शुरुआत करना किसी भी चीज की। लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंट कर देना, निराश कर देना। पुट अप मतलब स्टे करना कहीं पर। रूल आउट मतलब एलिमिनेट कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है, एक्सपेल कर देना या एलिमिनेट भी कह सकते हैं। स्टिक अप फॉर समबडी और समथिंग, उनको डिफेंड करना, उनका साथ देना, राइट। डार्क हॉर्स इज द अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे उम्मीद ही नहीं की थी कि यार ये व्यक्ति जीतेगा। कट बोथ एंड्स मतलब भैया आप भी बात सही कह रहे हैं और आप भी बात सही कह रहे हैं, मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, या तो ये सही है या फिर ये सही है, दोनों कैसे सही हो सकते हैं अगर वो ऑपोजिशन में है तो। कूल वंस हील मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंतजार करना किसी का और बड़े ही एकदम ईगरली वेट करना किसी भी चीज का। और लिंगर को हमने कैसे याद किया, गुरुद्वारे जाते हैं लंगर करते हैं उसमें देर लग जाती है और देर होना ही लिंगर कहलाया जाता है। अगला वर्ड लिखा गया है ग्रिसली। अगर कोई अपने फेस पे ग्रीस लगाकर आ जाएगा तो कैसा लगेगा, बड़ा ही हॉरिफाइंग लगेगा या फिर बहुत ही डिस्गस्टिंग लगेगा, वही आपका ग्रिसली कहलाया जाता है। आगे लिखा गया है मॉर्बिड। जब हम अनहेल्दी होते हैं तो हमें बेड ज्यादा चाहिए होता है, हम बेड पर अपना समय ज्यादा बिताते हैं, मोर बेड मॉर्बिड। अगला वर्ड लिखा गया है विटुपेरेट। अगर बिट्टू के ई रेटिंग आएगी या ई ग्रेड आएगी तो सब उसका क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, इंसल्ट करेंगे, डिस्पैरेज करेंगे उसे, वही विटुपेरेट कहलाया जाता है। बोल्स्टर,
बोल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई करना, रोबस्ट कर देना, बेहतर कर देना पहले से। इसको कैसे याद किया था कि आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रिस्क, तभी आप स्टार बनेंगे। आगे लिखा गया बुरिश, ये हमने पढ़ा था एकदम से साउथ दिल्ली वाली गर्ल्स के एक्सेंट में, क्या बुरिश भैया, ये बहुत बुरिश भैया, मतलब कि क्या है, बहुत ही गवार है, तो ठीक है राइट। इम्पास, आई एम पास, अब मेरी शादी में कोई इम्पास नहीं होगा, मतलब कोई डेडलॉक नहीं होगा। इमेंसिपेट, मैन फ्री रहना चाहता है, फ्री आजाद रहना चाहता है, दैट इज व्हाट इमेंसिपेट इज। फ्लेबरगास्ट, फ्लेवर इतना बढ़िया था कि गेस्ट को जो भी आइसक्रीम खिलाई यार वो तो एकदम ऐसे सरप्राइज होगा कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, वही आपका फ्लेबरगास्ट होता है। आगे लिखा गया टर्पिट्यूड, और इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, भूल गई मैं, आप लोग बता दो। चलो आगे देखो, आगे लिखा गया डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है दो धारी तलवार, मतलब इधर भी नुकसान होगा और इधर भी नुकसान होगा। आगे लिखा गया डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी हो गई, खत्म ही हो गए रिसोर्सेज, ठीक है, यू डू नॉट हैव मनी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे लिखा गया ईट वंस वर्ड, मतलब इसका मतलब होता है कि भाई आपको आज कोई कह रहा है कि यार ये आदमी गलत है, ठीक है भाई इसको नहीं आ रहा, विकेट बिहेवियर, ठीक है। टर्पिट्यूड का मतलब था विकेट बिहेवियर, ठीक है। आप गिर गए, आपकी टांग टूटी पड़ी और उधर सामने वाला बंदा मजाक बना रहा है, बड़ा अजीब बिहेवियर है, ठीक है, विकेट बिहेवियर है, ठीक है। ऑलराइट, अब याद रखेगा, ठीक है, आप उधर पड़े हैं जमीन पर, उधर से कोई अब ऐसे करके रिलेट हो गई ना, एक स्टोरी बन गई हमारी, ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखना। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है कि भाई आपके बारे में किसी ने आज कुछ बोला, ठीक है राइट, और कल को आप उनको गलत साबित कर रहे हो, उनकी बात गलत झूठी साबित हो गई, वही आपका ईट वंस वर्ड होता है। देन दे हैव टू ईट देयर वर्ड्स। फेस द म्यूजिक मतलब बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर जो भी परिणाम है उसको भुगतना। आगे लिखा गया फ्रेंच लीव, जिसका मतलब होता है बिना परमिशन के छुट्टी पर चले जाना, इन्फॉर्म बिना किए छुट्टी ले लेना, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, एक जैसा दिखना, टेक आफ्टर होता है। टेक आउट का मतलब होता है रिमूव कर देना, और टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ना कर देना। एंड इन का मतलब होता है रिजल्ट इन, किस तरीके से खत्म हुई कोई भी चीजें, रिश्ता या कुछ भी, ठीक है। और बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात करना।